इस शहर में आप भी नए नहीं हैं, हम भी नए नहीं हैं। इस शहर में पानी का मसला भी नया नहीं है। इस दफा क्यों इतना शोर हुआ है रमजान में कि बिल्कुल पानी नहीं है, और मैं इंतजार ये कर रही थी कि शायद हालात बेहतर हो जाए और आप लोगों की तरफ से शिकायतें कम आना शुरू हो, लेकिन वो कम नहीं हो सकी। क्या रीजन लग रहा है आपको? देखें, पहली बात तो ये हर साल रमज़ान में ख़ास तौर पे शॉर्टेज होती है पानी की, पर मैं ये समझता हूँ इस वक्त जो पानी की जिम्मेदारी है, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद वज़ीर आला साहब के पास इख्तियारात चले गए हैं और वज़ीर आला जो है वो सूबे के बड़े हैं, तो उनका मतलब मैं समझ सरकार का ये काम है पानी पहुँचाना, और पानी इस वक्त हर शख्स की ज़रूरत है। दुरुस्त बात है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो हमारी रिक्वायरमेंट है कराची शहर में इस वक्त 1200 MGD है, बिल्कुल ऐसे, और इस वक्त दी जा रही है 650 MGD, तो उसकी वजह से भी बड़ा एक शॉर्टफॉल है। और बहुत सी जगहों पे इतनी लीकेजेस हैं कि अगर मैं ये समझता हूँ कि ख़ासतौर पे वाटर बोर्ड वाले अगर ये लीकेजेस कवर कर लें तो बहुत हद तक हम पानी दे सकते हैं घरों में। देखिए ना जी, अब तो मुस्तफ़ा कमाल भाई ने जो बल्दिया टाउन से इलेक्शन लड़े हैं उसमें भी पहला पॉइंट यही है कि हम घरों में पानी पहुंचाएंगे। 10 से 12 साल हो गए हैं वहाँ पे पानी नहीं आ रहा है। तो इस वक्त हमने MD वाटर बोर्ड से, मैंने भी अपने हलके के हवाले से, मुस्तफ़ा कमाल भाई ने भी, और जितने MPs हैं वो सब ने MD से बात की। पहला हमारा पॉइंट यही है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को पानी पहुंचाएं। अच्छा, मीटिंग करने के बाद कोई ज़्यादा ऐसी बेहतरी नहीं आई, पर बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पे लीकेजेस हैं या पाइप चेंज करने हैं, तो वो भी हो गया। असल में कराची की जो आबादी जिस तरीके से बढ़ रही है उस तरीके से पानी कराची शहर को नहीं दे रहा यार। मैं आपकी कतई कलामी के साथ, देखें ये तो वो मसला है ना जो सबको पता है। असल बात ये है कि पानी क्यों नहीं मिल रहा, रीजन क्या है? देखो, आप लीकेज की जो बात कर रहे हैं दैट्स बिहाइंड समथिंग एल्स, लेकिन आप अब जब बात कर रहे हैं, मतलब आपको मैं फोन करूं तो आप टैंकर्स भिजवा देंगे मुझे अगर आपका टैंकर चल रहा है तो, लेकिन आप पानी मुझे बराह रास्त नल में नहीं दे रहे। ये क्या मसला चल रहा है? देखिए जी, ये मसला जब तक वाटर बोर्ड के पास भी टैंकर्स हैं, वाटर बोर्ड के पास टैंकर्स हैं और उन्हीं एरियो में टैंकर्स चल रहे हैं जिन एरियो में पानी नहीं है। ठीक है, और अगर वो हाईटेंट, ऐसी बात नहीं है, MD सलाउद्दीन साहब ने बहुत से जगहों पे जो इलीगल हाईटेंट चल रहे थे वो बंद भी किए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि बेसिकली हर शख्स को अपनी अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, पेन लेना पड़ेगा। ये K4 का प्रोजेक्ट है, K4 का प्रोजेक्ट जो स्टार्ट हुआ था वो मुस्तफ़ा कमाल भाई के दौर से स्टार्ट हुआ था, उसमें फिर रुकावट आ गई, फिर उसका फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, तो 50% सूबा देगा, और हमारे MNAs ने वहाँ पे जब वफाक में थे तो वहाँ पे बात हुई थी तो 50% वो देंगे। तो ये सारे जब तक ये K4 का मंसूबा का नहीं होगा, जब तक ये चीज़ें बेहतर की तरफ नहीं आएंगी।